के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और अपने मोबाइल पर व्यस्त होंगे डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों का संजय निषाद के आवास पर प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने बुधवार को मंत्री संजय निषाद जी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि 12 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सरकार हमेशा कोर्ट से तारीख लेकर के भागने का काम कर रही है। उन्होंने मांग की है कि सरकार 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील भेजे और दलित पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम करे। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी सरकार को 3 महीने में नई चयन सूची जारी कर दलित पिछड़े समाज के लोगों को नौकरी देने का आदेश दिया था, किंतु सरकार ने दलित पिछड़ों को न्याय नहीं दिया। अमित मौर्य व विक्रम ने कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आप जानते हैं कि मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। आने वाली इसी 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर के मामला उजागर हुआ था, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया था सिंगल और डबल बेंच के द्वारा सरकार को कि जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको सही कीजिए, नए चयन सूची प्रक्रिया बना करके इनको एडजस्ट कीजिए। लेकिन योगी सरकार के समक्ष ये प्रॉब्लम है कि जो अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, जब वो हटेंगे तो उनको किस तरीके से समायोजित किया जाए, इसको लेकर के वो विकल्प की तलाश कर रही हैं। फिलहाल मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देंगे उसी के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया प्रोसीड की जाएगी। आने वाली 12 नवंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 69,000 शिक्षक भर्ती के मैटर को लेकर के एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है। शुरुआत से आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की इस 69,000 शिक्षक भर्ती केवल शुरुआत से विवादों में है और आज तक लगातार विवादों में बनी है। कई इसमें और बड़े पेच हैं। 1 अंक वाले मैटर को लेकर के अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, 6800 की सूची को लेकर के वो अपनी मांग कर रहे हैं, और यहाँ पर जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं उनको कहीं ना कहीं हटाने के लिए भी यहाँ पर सुनवाई होगी। रामशरण मौर्य वाले केस इत्यादि सब का यहाँ पर मैटर सुप्रीम कोर्ट में होगा। इनके एलिजिबिलिटी को ही चैलेंज किया गया है। कई तरीके के विवाद है। फिलहाल वेट करना होगा आने वाली 12 नवंबर का डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं। डिस्टेंस से 18 माह का डीएलएड करने वाले की भी हो गई नियुक्ति। मुजफ्फरपुर समेत 5 जिलों में ऐसे शिक्षकों का मामला आया है। जबकि आप जानते हैं कि 18 माह के डीएलएड को पीआरटी लेवल के लिए वैलिड नहीं किया गया, जबकि यहां पर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से यह मामला आया है, जहां पर डिस्टेंस में 18 माह का डीएलएड करने वालों की भी नियुक्ति हुई है। बीपीएससी पहले चरण में मुजफ्फरपुर समेत 5 जिलों में ऐसे शिक्षकों के चयन का मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं बिहार से खबर है, जहां पर 18 माह के डीएलएड को भी कहीं ना कहीं प्राथमिक के लिए वैलिड कर लिया गया, चयनित कर लिया गया, जबकि पूरे 24 माह का जो डीएलएड कोर्स है वही पीआरटी लेवल के लिए वैलिड रखा गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, कोर्ट ने दिया था आदेश, 18 महीने का प्रशिक्षण नहीं होगा मान्य। तो किस तरीके से गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं। हालांकि इनको नोटिस इशू किया गया है, बहुत जल्द उम्मीद है कि इनकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी जाएंगी डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव पर आरक्षण मसला अटका हुआ है। प्रदेश की जूनियर 1894 पदों पर एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती का मामला है। शासनादेश में जिला स्तर पर आरक्षण देने का प्रावधान है। प्रबंधकों ने स्कूल स्तर पर आरक्षण का भेजा था अध्याचन। आरक्षण की गतिविधि को लेकर के मामला फंस चुका है, जबकि प्रस्ताव पहुंच चुका है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर इसका मैटर है, लेकिन आरक्षण अभी तक क्लियर नहीं है। इसको लेकर के जो मामला है वो कहीं ना कहीं निदेशालय से शासन को भेज दिया गया है। हालांकि आरक्षण का मसला अब तक हल नहीं हो सका है। शासनादेश में विद्यमान व्यवस्था यानी जिले स्तर पर आरक्षण लागू करने की बात कही गई है, जबकि प्रबंधक ने स्कूल स्तर पर आरक्षण मानते हुए पदों को भेजा है। अब यह शासन को निर्णय लेना है कि आरक्षण किस स्तर पर लागू होगा। वैसे सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में स्कूल स्तर पर ही आरक्षण का प्रावधान है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जूनियर एडेड में जैसे ही आरक्षण का प्रावधान स्कूल स्तर से अगर मानती है सरकार, तो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से गतिमान होकर के तत्कालीन को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन अगर वो जिले स्तर से जोड़ेगी और विद्यालय स्तर से प्रबंधक जोड़ेंगे तो मैटर कहीं ना कहीं और लंबा खींचने की जो उम्मीद है वो हो जाएगी डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं।
प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि फार्मूला जो नॉर्मलाइजेशन का है इससे प्रभावित होगा, क्योंकि आप जानते हैं पीसीएस प्री की जो परीक्षाएं हैं वो अब 2 दिन आयोजित कराई जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप की मांग की है कि नॉर्मलाइजेशन वाले सिस्टम में गड़बड़ियां हो सकती हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं लगातार अभ्यर्थी सरकार पर प्रेशर बनाने के प्रयास में है, लेकिन अब परीक्षाएं अपने समय से होंगी और 2 दिन परीक्षा होने का निर्णय आयोग ने ले लिया है। तो पीसीएस प्री की परीक्षाएं अपने समय से होने जा रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं, आरक्षण में बड़े बदलाव की मांग की जा रही है। जाति के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की गई है। ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष बोले, प्रयाग में बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग जल्द होगी। ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्र ने सरकार से जाति के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की है। कहा कि आईएएस पीसीएस स्तर के अधिकारियों के बच्चे भी इसका लाभ पा रहे हैं, जो कि दूसरी जातियों के साथ सौतेला व्यवहार करने जैसा है। तो आप देख सकते हैं आरक्षण में बड़े चेंजमेंट की जो बात है वो लगातार की जा रही है, और ये बात सच भी है कि जातिगत से छोड़ करके अगर आर्थिक स्तर से आरक्षण दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो गरीबी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और दूर हो सकती है। क्योंकि अगर आप जातिगत आधार पर आरक्षण देते हैं तो इसमें हर वर्ग के ऐसे कई अभ्यर्थी भी हैं, कई ऐसे युवा हैं जो हर तरीके से गरीब हैं। लेकिन अगर आप आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे तो निश्चित तौर पर हर वर्ग के जो युवा हैं, हर वर्ग का जो साथी है उसको निश्चित तौर पर लाभ होगा। यह था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। जल्द ही आपसे एक और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।